नमस्कार। हमने आपको सुबह प्याज के बाजार से रिपोर्ट दिखाई थी, भाव बताया था, आवक बताई थी। क्या कुछ स्थितियां परिस्थितियां जो है आज प्याज के बाजार में बनती हुई नजर आई, कैसा क्या माहौल बनता हुआ नजर आया। और अब ये जो हम रिपोर्ट आपको बता रहे हैं ये दोपहर की रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट आपको देखनी बहुत जरूरी है क्योंकि सुबह की रिपोर्ट में आपको पता चलता है कि बाजार क्या खुला और इस रिपोर्ट में आपको पता चलता है कि प्रॉपर बाजार में क्या भाव बन गया है दोपहर तक। पीछे सभी जगह एमपी महाराष्ट्र सभी जगह के बाजार जो है इस समय तक खुल जाते हैं, तो प्रॉपर रिपोर्ट निकल के आती है। ये रिपोर्ट देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। सुबह की रिपोर्ट आप देखते ही है, वो आपके लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि उससे आपको आवक पता चल जाती है और क्या भाव खुला, कैसी ग्राहकी चली, सब पता चलता है। और चलिए अब आपको बताते हैं क्या कुछ माहौल दोपहर में आज प्याज के बाजार में बन गया है। चलिए किशन भैया के यहाँ पर बहुत ही प्यारे प्यारे चेहरे आज मौजूद हैं और पहुंचे किशन भैया के पास। भैया नमस्कार। नमस्कार साहब, कैसे हैं? बढ़िया सब। किशन भैया आज अगर हम बात करें, सोमवार का दिन है, एक नई शुरुआत एक नए सप्ताह की हो गई है। कैसी क्या स्थिति सुबह के मुकाबले दोपहर में प्याज के बाजार में बनती और चलती नजर आ रही है? शर्मा जी, जैसा कि मैंने परसों की वीडियो में बताया था पिछले शुक्रवार को आपको कि सोमवार को ग्राहकी अच्छी रहेगी और वही ग्राहकी देखने में आ रहा है, ठीक चल रही है। अच्छा। और सबसे पहले तो आवक का आपने सुबह बताई दी होगी, लेकिन मैं भी बता देता हूँ आपको। आज टोटल यानी 70 गाड़ी की ताजी आवक है और 6 गाड़ी की परसों की कल की खड़ी है। टोटल 76 गाड़ी हमारी खड़ी है जी। और 76 गाड़ी में अगर डिटेल वाइज अगर बात कर लें तो 26 गाड़ी नासिक की है, 20 गाड़ी पूना है, 13 गाड़ी एमपी और 17 गाड़ी राजस्थान की है। तो 76 गाड़ी तो स्टैंडिंग में है और नीचे अगर बैलेंस अगर फॉरवर्ड में देखा जाए तो 26 गाड़ी हमारी नीचे भी है। तो टोटल मिला के अगर देखा जाए तो 100 गाड़ी का माल है हमारा मंडी में। और 100 गाड़ी में जो है ना, आज जिस हिसाब की ग्राहकी चल रही है, परसों हमारी 48-50 गाड़ी सेल हुआ था, उससे पहले दिन भी समझो 45-44 गाड़ी बिका था। आज मुझे लगता है 55 गाड़ी और 60 गाड़ी भी बिक सकता है जिस हिसाब की सेल है। कम से कम 55-60 गाड़ी सेल होगा। और जैसा कि अच्छे मालों में आज 1 रुपए किलो से लेके 1.5 रुपए किलो तक का सुधार है। और अगर डिटेल वाइज अगर बात कर लें तो हमारी राजस्थान की जो प्याज है ना, राजस्थान की प्याज आज हमारे यहाँ पे समझ लो 500 रुपए मन से लेके और 720 रुपए यानी 12 रुपए किलो से लेके और 18 रुपए किलो तक राजस्थान की प्याज बिकी है। जैसा कि एक ये मथानिया की गाड़ी आई थी आज अपने पास, आपके आने से पहले आज मेरे पास दोनों गाड़ियां बिक चुकी हैं। ये मथानिया की गाड़ी समझो 14-15 रुपए किलो की रेंज में बिकी है। और ये समझ लो मथानिया में अगर बढ़िया माल आ जाए तो 16-17 और कुछ ज्यादा बढ़िया आ जाए, मथानिया हो या कुचामन हो या राजस्थान का खाटू श्याम जी एरिया से माल आते हैं, कोई भी एरिया से अगर बढ़िया माल हो तो 17-18 रुपए किलो भी बिक सकता है जिस हिसाब की ग्राहकी है। तो ये तो राजस्थान के मालों की पोजीशन होगी। और एमपी के मालों की पोजीशन, अगर ये एमपी की गाड़ी आज अपने पास लगी थी शर्मा जी, ये माल ये लाट बिके आज 750 रुपए मन का जी। और ये लाट अभी बंद कर दिया है, ये लाट है ये 780 रुपए मन का बिका है जी। तो शर्मा जी ये कुल मिला के ये 750 रुपए मन बिका है। ये बंद हो गए हैं लाट आज। ये कुल मिला के गाड़ी ये समझ लो 750 रुपए मन से लेके और समझो 780 रुपए मन तक बिकी है। और एक लाट थोड़ा सा 19-22 में, ये लाट थोड़ा ये मतलब समझो 25-50 रुपए से कम बिका है। मतलब कुल मिला के अगर देखा जाए तो 18.5 रुपए किलो से लेके और 19.5 रुपए किलो तक ये गाड़ी बिकी है एमपी की। और कुल मिला के अगर एमपी के अगर हल्के माल रहते हैं तो समझो वो 13-14 रुपए और एवरेज क्वालिटी के माल जो 15-16, 14-15-16 और बढ़िया माल 17-18 और ज्यादा बढ़िया कोई आ जाए तो 19 रुपए। ये एमपी के मालों की पोजीशन है। और जैसा कि अपना महाराष्ट्र एरिया के माल, नासिक एरिया के मालों की अगर बात कर लें तो शर्मा जी नासिक एरिया के मालों की भी पोजीशन समझो 15 रुपए किलो से लेके और 18-18.5 रुपए किलो और कोई ज्यादा बढ़िया जाए 19 रुपए किलो। और जो पूना एरिया के माल है शर्मा जी, वो 16 रुपए किलो से लेके और 21 रुपए किलो यानी बढ़िया माल 800-850 रुपए मन आज बिके हैं जो माशाखोरों ने, कंपनी वालों ने लिए हैं। और एवरेज क्वालिटी अगर पूना एरिया के माल की बात कर ली जाए तो 18-19 रुपए किलो का भाव रहा है और जो थोड़ी सी हल्की क्वालिटी है वो 16-17 रुपए किलो है। ये कुल मिला के डिटेल वाइज क्वेश्चन जी। शिवरात्रि के बाद कुछ ग्राहकी पर और उठाव पर फर्क पड़ता नजर आया है क्या? जी शर्मा जी, बिल्कुल ग्राहकी देखो पिछले हफ्ते हमारी
काफी दिन तो ऐसे होते थे 35 गाड़ी 40 गाड़ी ही बिकती थी, तो 15 से 20 गाड़ी का फर्क पड़ रहा है। जैसा कि हम पिछले हफ्ते आपको बताया था कि पिछले हफ्ते कुछ तो ये सावन की वजह से मतलब जो ये हमारे श्रद्धालु कावड़ वगैरह लेने जाते हैं, तो उनकी वजह से भी मतलब कुछ रास्ते बंद थे, अब रास्ते भी खुल गए हैं और ग्राहकी भी ठीक चल रही है। पहले से 15 से 20 गाड़ी ज़्यादा बिकेंगी पिछले हफ्ते से इस हफ्ते में, डिटेल वाइज अगर डे पर डे दिन प्रतिदिन की बात की जाए। लेकिन थोड़ी सी अभी भी ग्राहकी हमारे को कम देखने में मिल रही है कि जो हमारे ये दिल्ली में जो जमुना पार के एरिया हैं, कुछ एरियो में थोड़ा सा ये हमारा जो हथनी कुंड से पानी छोड़ा गया है वो हमारे उसकी थोड़ी सी मार पड़ रही है। अभी कुछ निचले एरियो में पानी भरा हुआ है, कहीं ना कहीं देखने में आ रहा है कि ग्राहकी हमारी 8 से 10 गाड़ी की ग्राहकी उस वजह से कम है। वो भी खुल जाएगी 1-2 दिन में। मैं ऐसा विचार है कि उधर के एरिया में भी पानी कम हो जाएगा और उधर की ग्राहकी भी खुलेगी, तो ग्राहकी अभी अच्छी चलेगी। इस हफ्ते में कुल देखने में लगेगा कि इस हफ्ते में थोड़ी सी सुधार भी रहेगा और ग्राहकी भी अच्छी रहेगी। जी जी। अगर आवकों की बात करें भाई साहब, आवकें कैसी नजर आती हैं आने वाले दिनों में? जी शर्मा जी, पिछले हफ्ते से आवक भी इस हफ्ते ज्यादा आएगी। आज जैसा कि 70 गाड़ी की आवक है, सोमवार का दिन है, कल लगता है कि कल भी 70 नहीं आएंगी तो 60 गाड़ी 55 गाड़ी तो अराइवल रहेगी। और बुधवार को इस हफ्ते पिछले हफ्ते की बजाय आवक भी 10-15 गाड़ी की मुझे लगता है कि दिन पर दिन रहेगी और ग्राहकी भी अच्छी रहेगी, कोई घबराने वाली बात नहीं। बाकी किशन भैया, पीछे की अगर मंडियों की हम बात करें, महाराष्ट्र हो गया, एमपी हो गया, यहाँ पर क्या माहौल बना हुआ है प्याज? शर्मा जी, पीछे की मंडियों में भी अराइवल है, जैसा कि मेरी 2-3 जगह कल भी बात हुई है। अराइवल जो है ना, पीछे की मंडियों में भी थोड़ी सी अराइवल कम है। जैसा नासिक में मंडियां हैं, काफी सारी मंडियां हैं, वहां भी अराइवल कम है। और जैसा कि एमपी की मंडियां हैं, एमपी की मंडियों में भी अराइवल जैसे इंदौर, रतलाम, शाजापुर, इन मंडियों में भी उज्जैन वगैरह आवक जो है कम है। और आवक कम होने से कहीं ना कहीं 1 से 1.5-2 रुपए किलो तक का वहाँ की मंडियों में भी सुधार है। और उस सुधार का यहाँ भी देखने में असर महसूस हो रहा है कि यहाँ की मंडियों में भी थोड़ा सा सुधार है। जी जी। तो कुल मिलाकर के अभी प्याज की जो स्थिति परिस्थितियां हैं वो कुछ इसी तरह की चलती हुई नजर आएंगी। और आने वाले अगस्त के महीने में, अब 10-12 दिन बाद अगस्त का महीना आ ही जाएगा, शायद कुछ माहौल में फ्लक्चुएशन भी देखने को मिले। जी शर्मा जी, निरंतर सुधार रहेगा और धीरे धीरे अगर किसान भाई व्यापारी भाई माल लेके भेजेंगे मंडियों में तो अभी भी मंडियों में लोड नहीं पड़ेगा और बाद में भी ज्यादा बचेगा नहीं। इसलिए थोड़ा सा धीरे धीरे किसान भाई व्यापारी भाई भेजेंगे। और हर आदमी थोड़ा सा समझदार है आजकल, जो थोड़ी सी हल्की क्वालिटी है वो पहले निकाल रहे हैं और थोड़ी सी बढ़िया क्वालिटी है वो धीरे धीरे निकाल रहे हैं। बढ़िया क्वालिटी भी निकालनी है, जैसा कि मैं पहले भी बताता आ रहा हूँ। जिसके बाद बढ़िया माल पड़ा है वो भी धीरे धीरे निकालें, ज्यादा माल है वो धीरे धीरे निकालें, थोड़े माल वाले तो भले ही थोड़ा रुक के निकालें। अगस्त में भाव हमारा ठीक रहेगा। और संजू भैया, देखने में आया जिस तरह से टमाटर के रेट बढ़े, नेफेड ने बहुत सारे इलाकों में 80 रुपए में टमाटर बेचना शुरू कर दिया है। नेफेड ने ग्राहकों के लिए, डायरेक्ट उपभोक्ता को 80 रुपए में टमाटर देना शुरू कर दिया है। तो क्या आने वाले दिनों में अगर प्याज का भाव बढ़ता है तो प्याज के साथ भी ऐसी स्थिति नेफेड को लेके बन सकती है? जी शर्मा जी, देखो नेफेड ने तो स्टॉक रखा हुआ है, नेफेड ने रखा ही इसी वजह से होता है। ये 3-4-5 साल से जो नेफेड रख रही है उनका एम ही यह होता है कि बहुत ज्यादा भाव बढ़ जाए तो उसको कंट्रोल में करने के लिए नेफेड स्टॉक करती है जी। लेकिन प्याज में ऐसी कोई ज्यादा स्थिति नहीं है कि बहुत तेज नहीं है भाव। आज के टाइम पे अगर यहाँ होलसेल में अगर 30-35, 25-30 रुपए किलो बिकता है, 20-25 रुपए किलो बिकता है, तो रिटेल में अगर 40-50 रुपए किलो भी बिकता है प्याज, तो कोई बहुत ज्यादा इस टाइम पे अगर देखा जाए सबसे सस्ता प्याज और आलू है। जितनी भी सब्जी अगर रेडी पे अगर हम देखेंगे तो आप ये टिंडा देख लो, अब टिंडे भी 30 रुपए पाव कल बेच रहा था, रेडी वाले से बात हुई थी। मतलब हर चीज के, शिमला मिर्च देख लो 20-25-30 रुपए पाव का। आजकल रेडी वाले भी पाव का हिसाब बताते हैं, किलो का हिसाब। टमाटर भी समझो ये 70 रुपए 80 रुपए, मतलब पीछे तो मेरे ख्याल 50 रुपए पाव, यानी 200 रुपए किलो के हिसाब से जा रही थी। अब हो सकता है आप कह रहे हैं थोड़ा डाउन हुआ, 100 रुपए तक टच किया है, तो मतलब कुछ डाउन हुआ है, तो शायद हो सकता है थोड़ा सा डाउन हो। लेकिन हर चीज सबसे सस्ता लहसुन, अदरक, टमाटर,
और ये जो हरी सब्जियां, सबसे सस्ता आलू और प्याज चल रहा है। अब मेरे को नहीं लगता कि पब्लिक को इस भाव में, यानी 50 रुपए किलो, 40 रुपए, 50 रुपए किलो खाने में कोई दिक्कत, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो और अभी तो मतलब इस बहुत ज्यादा स्थिति कोई इतनी ज्यादा हाई को नहीं है कि कोई दिक्कत आए, किसी को, पब्लिक को दिक्कत आए। चलता रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात है। किसान भाई, व्यापारी भाइयों को घबराने वाली बात नहीं है। और उनका भी प्याज अगर होलसेल में अगर 25-30 रुपए किलो जाता है तो भाव भी ठीक है। कोई, मेरे को लगता है कोई बहुत, मतलब मैं तो कहता हूँ कि और ऊंचा भी रहना चाहिए। कभी कभी किसान भाइयों का, व्यापारी भाइयों को पैसे बढ़ने चाहिए, क्योंकि पिछले 2 साल में देखने में आ रहा है क्या पैसा बना है। जी। पिछले साल तो ज्यादा ही मंदा हो गया था, उससे पिछले साल भी कोई पैसा नहीं मिला। अगर इस साल पैसा बनता है तो अच्छी बात है, बनना भी चाहिए। जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद किशन भैया, और ऐसी अच्छी जानकारी आपसे हमेशा मिलती रहे, यही हम उम्मीद करते हैं। और इसी जानकारी से हमारे किसान साथी, व्यापारी भाइयों का मार्गदर्शन होता है। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम, एड्रेस। जी, शर्मा जी, मोबाइल नंबर 9312241762, सूर्य ट्रेडिंग कंपनी, A1158, आजादपुर सब्जी मंडी। और फिर मैं एक बार किसान भाइयों से कहना चाहता हूँ, प्याज धीरे धीरे लाएं, घबराएं ना, डर के ना बेचें। ये ना सोचे कि पिछले साल लास्ट में मंदा हो गया था, इस बार ऐसा लग नहीं रहा। माहौल ठीक लग रहा है, जैसी की रिपोर्टें आ रही है, भाव ठीक रहेगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है। धीरे धीरे बेचें, भाव निरंतर मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक भाई साहब हमारे साथ बैठे हुए ये हैं, बहुत हमारे ग्राहक हैं, नरेला से आते हैं, बहुत जी। अच्छे ग्राहक हैं जी। और ये यहाँ से प्याज लेके जाते हैं, बहुत जी। बढ़िया ग्राहक है। चलिए, आपको जानकारी किशन भैया के माध्यम से मिली, और ये बोर्ड आपको दिखा देते हैं किशन भैया का। सूरज ट्रेडिंग कंपनी, प्रताप ट्रेडिंग कंपनी, 1158, फॉर्ड नंबर 6364। और ये गुलशन भैया का आप देख पाएंगे, बड़े भाई साहब हैं, A1155, A314। और दर्शन में आपको करा देता हूँ गुलशन भैया के। ये देखिए, ये हमारे गुलशन भैया हैं। आप सोचते होंगे मैं हर बार नाम लेता हूँ, तो आपको बीच बीच में मैं दर्शन भी कराता रहता हूँ। चलिए, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।